यस दूतिन दूरित्स, क्या हाल चाल। अरे सर बहुत बढ़िया, आप बताओ बस कैसे हो, क्या पढ़ेंगे आज। आज हम पढ़ेंगे होल्डिंग सब्सिडरी। क्या सर, आप तो कह रहे थे स्मॉल कंपनी पढ़ेंगे। हाँ, मैंने सोचा ये था कि स्मॉल कंपनी पढ़ेंगे, बट स्मॉल कंपनी के साथ मुझे कोई एक और टॉपिक ले जाना पड़ेगा। तो इससे बेटर मैंने सोचा होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ते हैं, दोनों चीज़ें एक में कवर हो जाएंगी, एंड दैट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होल्डिंग सब्सिडरी सर, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे होल्डिंग सब्सिडरी से। सर ठीक है। अब होल्डिंग कंपनी पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सब्सिडरी कंपनी पढ़ाऊँ, तो पहले सब्सिडरी कंपनी पढ़ेंगे। सब्सिडरी कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 87। सर क्लॉज है, क्लॉज अब तो हम भी सीख गए। गुड। क्लॉज 87, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी। अब देखो यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, एक कॉमा ये है, एक कॉमा ये। तो हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी मीन्स अ कंपनी। मतलब फर्स्ट के बाद सेकंड, ये देखो फर्स्ट सेंटेंस ये है, फिर कॉमा से बाद, पहले कॉमा के बाद और दूसरे कॉमा से पहले दूसरा सेंटेंस, और फिर है तीसरा सेंटेंस लास्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम 1 और 3 को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है सर। तो सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी। सर सेकंड वाले में लिखा गया है तो बता दो। सेकंड वाले में लिखा है सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू होल्डिंग कंपनी क्या होती है, इट मीन्स अ कंपनी जिसमें एक होल्डिंग कंपनी या तो कंट्रोल कर रही है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब मेरी ए लिमिटेड है और मैं बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन डिसाइड करता हूँ, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग मानी जाएगी, क्योंकि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन जो है वो मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है सर। एक्सरसाइजेज और कंट्रोल्स मोर देन हाफ, हाफ नहीं मोर देन हाफ, 50% से ज़्यादा टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन, या तो होल्डिंग कंपनी खुद, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज कंपनी। मतलब ए की सब्सिडरी है बी और बी की सब्सिडरी है सी। तो ए खुद होल्ड नहीं कर रहा सी में, बी के थ्रू कर रहा है, अपनी सब्सिडरी के थ्रू होल्ड कर रहा है, तो ए भी सी का होल्डिंग माना जाएगा। सर दोबारा दोबारा दोबारा, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में पैसा होल्ड करता है, तो ए लिमिटेड होल्डिंग हो गया बी की, बी लिमिटेड सी में करता है, तो बी तो होल्डिंग है ही सी की, ए भी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इधर ऑन इट्स ओन, या तो होल्डिंग या फिर किसी सब्सिडरी के थ्रू भी अगर होल्ड कर रहा है, तो ए को भी सी का होल्डिंग कंपनी माना जाएगा। सर ठीक है। प्रोवाइडेड दैट such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers। कि होल्डिंग कंपनी की कितनी लेयर हो सकती है। लेयर मतलब ए से बी, बी से सी, तो ये 2 लेयर हो गई, ए से बी ये पहली लेयर और बी से सी ये दूसरी लेयर, तो कितनी लेयर हो सकती हैं, उसका आंसर देता है रूल। रूल 2 द कंपनीज रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ लेयर्स रूल्स 2017 ये बात करता है कि नो कंपनी शैल हैव मोर देन 2 लेयर्स। कंपनी की 2 लेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ कंपनीज एग्जाम्प्ट भी होती हैं, बैंकिंग कंपनीज वगैरह एग्जाम्प्ट होती है, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब एग्जाम्प्ट होती हैं, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप बेसिकली इतना समझो कि 2 लेयर से ज़्यादा प्रोहिबिटेड है। सर ठीक है। Provided that the provisions of this sub-rule shall not affect a company from acquiring a company incorporated outside India with subsidiaries beyond 2 layers। अब फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, एक एप्पल आईएनसी है, एप्पल आईएनसी की 4 लेयर्स हैं, उनके कंपनीज एक्ट में नहीं है रिस्ट्रिक्शन, एप्पल आईएनसी की 4 लेयर्स हैं, ए बी सी डी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है शिवांश आईटी कंपनी, अब मेरे को एप्पल को एक्वायर करना है, बट मैं एप्पल को एक्वायर कर ही नहीं सकता। सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2 लेयर ही कर सकता हूँ ना, एप्पल की 4 तो साथ में आ गई एप्पल के,
तो 5 लेयर तो बना ही नहीं सकता मैं एज पर कंपनीज एक्ट। तो इसलिए प्रोवाइडेड दैट आया जो कहता है कि सुनो, अगर आप किसी फॉरेन कंपनी को अक्वायर कर रहे हो जिस फॉरेन कंपनी की 2 से ज़्यादा लेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकता है। सर ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ लेयर्स अंडर दिस रूल, वन लेयर which consists of one or more wholly owned subsidiary or subsidiaries shall not be taken into account। मतलब अगर मेरी लेयर में कोई wholly owned subsidiary जिसका 100% ही मैं एक्वायर करता हूँ तो भी वो 2 लेयर की काउंटिंग में नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड है मेरी, ए लिमिटेड से मैंने बी लिमिटेड एक्वायर करी और wholly owned बना दी, और फिर उस बी ने सी को एक्वायर कर लिया, तो ये जो बी है wholly owned इसको लेयर में काउंट ही नहीं करेंगे, तो सी लिमिटेड मेरी पहली लेयर मानी जाएगी। सर ठीक है। यहां तक पढ़ लिया। यहां तक हमने क्या पढ़ा सर? यहां तक हमने पढ़ा कि सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन डिसाइड करती है, या फिर वो कंट्रोल और एक्सरसाइज करते हैं मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर का। या तो वो वोटिंग पावर जो एक्सरसाइज कर रही है वो होल्डिंग कंपनी खुद कर ले, या फिर किसी सब्सिडरी के थ्रू भी कर सकती है। बिल्कुल सही चीज। उसके बाद मैक्सिमम लेयर कितनी हो सकती हैं? 2 लेयर हो सकती हैं। कुछ कंपनीज एग्जेम्प्टेड हैं बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है सर। उसके बाद अगर लेयर में कोई उसके बाद हमें कोई फॉरेन कंपनी को एक्वायर करना है जिसकी मोर देन 2 लेयर्स हैं तो हम कर सकते हैं। इन 2 लेयर्स में अगर कोई होली ओन्ड सब्सिडरी तो उसको लेयर काउंट ही नहीं कर रहा था। ठीक है सर। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। अब हम आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज कौन सा? ऊपर वाला क्लॉज 87। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी। एक कंपनी को सब्सिडरी मान लिया जाएगा ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 is of another subsidiary company of the holding company। वही बात है, मेरी ए लिमिटेड होल्डिंग है, उसमें मैंने बी लिमिटेड को सब्सिडरी बनाया हुआ है। अगर वो बी लिमिटेड भी किसी को सब्सिडरी बना देती है तो बी लिमिटेड भी होल्डिंग मानी जाएगी और ए लिमिटेड भी होल्डिंग मानी जाएगी। ठीक है सर। द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड। कॉम्पोजिशन कंट्रोल्ड कब माना जाएगा? by another company if that another company by exercise of some power accessible by it at its discretion can appoint or remove all or majority of directors। मतलब अगर मैं किसी कंपनी में all या majority बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा या अपॉइंट कर सकता हूँ तो मेरे पास मान लिया जाएगा उसके कॉम्पोजिशन का राइट है या उस कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने की पावर है। द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट। जो कंपनी है दैट इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब सर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? पहले लेयर इन रिलेशन टू द होल्डिंग कंपनी मीन्स सब्सिडरी और सब्सिडरीज। मतलब अगर मेरी ए लिमिटेड है तो इसकी जितनी भी सब्सिडरी है उसको लेयर माना जाएगा। ए की पहली बी तो बी इज फर्स्ट लेयर, बी के बाद सी तो सी इज सेकेंड लेयर। सर ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मीन्स नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है इंक्लूड्स। बॉडी कॉर्पोरेट में ये भी आता है, वो ये नहीं कह रहा कि बॉडी कॉर्पोरेट में यही आता है। बॉडी जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा सब्सिडरी कंपनी मीन्स, तो सब्सिडरी कंपनी यही है बस। बॉडी कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं है। कहता है बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट में दुनिया जहान की चीज़ें आ जाएंगी, बट वो एक चीज़ और इंक्लूड कर रहा है और वो क्या है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट में एक फॉरेन कंपनी भी आ जाती है, बट डज नॉट इंक्लूड। अब बॉडी कॉर्पोरेट में ये नहीं आएगा। सर बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या नहीं आएगा? अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द लॉज रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कि बॉडी कॉर्पोरेट में सब आ जाएगा, बस कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आएंगी। उसके बाद दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है? एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी कह सकता है कि सुनो ये आज से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पर वो कंपनी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि सारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट होती है सर। देखो ना, 2 लोगों एक्सक्लूड किया है बस। कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी, या ऐसी कोई बॉडी कॉर्पोरेट
जो कंपनी नहीं है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकता है कि सुनो आज से तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो। तो सारी कंपनी बाय डिफॉल्ट बॉडी कॉर्पोरेट हो गई, और सारी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हैं वो भी बाय डिफॉल्ट बॉडी कॉर्पोरेट है। विद दैट सब्सिडरी कंपनी खत्म हो गई। सर कितना कुछ पढ़ लिया हमने, कोई बात नहीं, रिवाइज करते हैं दोबारा। हाँ जी सर, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिसमें होल्डिंग कंपनी के पास दो राइट्स होते हैं। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन वो कंट्रोल कर सकती है, या फिर वो एक्सरसाइज या कंट्रोल करती है मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या तो खुद मतलब या तो होल्डिंग कंपनी बाय ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज, कि या तो मैं खुद कर लूँगा या मैं किसी सब्सिडरी के साथ कर लूँगा। सर ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मैक्सिमम लेयर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम लेयर 2 हो सकती है। अगर उस लेयर में कोई होल्डी ओन सब्सिडरी है तो उसको लेयर काउंट नहीं करा जाएगा। और अगर हमारी कंपनी को किसी ऐसी फॉरेन कंपनी को अपनी सब्सिडरी बनाने इसकी मोर देन 2 लेयर्स हैं तो ये भी चलेगा। सर ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी। एक्सप्लेनेशन में यही कहा कि अगर किसी सब्सिडरी की सब्सिडरी है तो होल्डिंग कंपनी की दोनों सब्सिडरीज मान ली जाएंगी। सर मतलब अगर ए की सब्सिडरी है बी और बी की सब्सिडरी है सी, तो सी की होल्डिंग कंपनी बी भी है और सी की होल्डिंग कंपनी ए भी है। हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब, अगर मेरे पास राइट है ऑल या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को हटाने का या उनको लाने का या अपॉइंट करने का, तो मैं ऐसा मान लिया जाऊंगा कि कॉम्पोजिशन में मेरे पास कंट्रोल है। सर ठीक है। सर कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है। दो चीज़ें इसमें नहीं आती, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं आती, या फिर कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी ना हो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि सुनो आज से तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाओगे। तो ये दो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में नहीं आती है। सर ठीक है। अब आते हैं होल्डिंग कंपनी में, सबसे खतरनाक डेफिनेशन आज की। सर बहुत खतरनाक है। हाँ बहुत खतरनाक है, तोते उड़ जाएंगे। सर तोते उड़ जाएंगे। हाँ हाँ जी। 2 क्लॉज 46 ये कहता है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। अब यहाँ पे अदर कंपनीज कौन सी हैं, यहाँ पे अदर कंपनीज है सब्सिडरी। कैसे, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज, मतलब ये अदर कंपनीज, सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। कहता होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसकी वो अदर कंपनी सब्सिडरी हो। सर ये लॉ मेकर क्या लिखता है, लॉ मेकर हमारी परीक्षा ले रहा है सर। ये क्या डेफिनेशन हुई, यही डेफिनेशन है, देखो ध्यान से। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। डेफिनेशन खत्म। एंड द एक्सप्रेशन कंपनी इंक्लूड्स अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, कंपनी में बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडेड रहता है। सर डी समझ गए। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स ऐसी कंपनी जिसकी वो अदर कंपनी सब्सिडरी है। खत्म। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन इतनी थी। तो विद दैट हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का। तो जैसे मैंने आज पढ़ा है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, आप देखना कि आप ऐसे पढ़ पा रहे हो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। हर एक चीज़ को याद करने की कोशिश करना कि सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी में 2 चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद जो 2 चीज़ें पढ़ी कितनी लेयर होती है, सब जो भी मैंने पढ़ा उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। एंड आई नो कि वो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। होपफुली नेक्स्ट क्लास में जितनी भी बाकी कंपनीज हैं, डोरमेंट या सेक्शन 8 कंपनी, इन सबको स्मॉल कंपनीज इन सबको ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे सेक्शंस पे बात करते हैं। तो अगर कोई सेक्शंस या कोई रिकमेंडेशंस हैं आपकी कि हाँ ठीक है सर कमेंट में ये वाला सेक्शन पढ़ना चाहते हैं या ये वाली इंटरप्रिटेशन पढ़ना चाहते हैं, तो मैं यहीं पे हूँ, अपने कमेंट्स लीव कर देना और बताना आगे मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, I'll see you soon in the next one. Thank you.